देखें, एक बात तो तयशुदा है कि आज जो जबर, जुल्म और बर्बरियत का माहौल कायम किया हुआ है, ये सो कार्ड फाशिस्ट जमातें जो थीं पीडीएम की, और उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो तमाम इदारे हैं और जो उनकी एक्सटेंशन है, जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स बैठे हुए हैं गैर आइनी तौर पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की अलामत पार्टी है, जिसके साथ आज अवाम 90% खड़ी हुई है, उसको क्रश करने, उसको साइड लाइन करने और उसको कार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब का भी यही पैगाम है। मुझे ये बताएं, इनके पास मसाइल का हल क्या है? क्या आप इस तरह की हाइब्रिड निज़ाम के जरिए इस तरह से जोड़ तोड़ करके एक मकबूल पार्टी को साइड लाइन करके, जो आपने 16 महीनों में मिस एडवेंचर्स और एडवेंचर्स करके देख लिए हैं, उसका क्या अंजाम हुआ? आज मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस तरह के एडवेंचर्स की। आज आप वो एक मकबूल पार्टी को इक़्तिदार से हटा करके कोई ऐसा एडवेंचर्स करने की कोशिश करेंगे जिसका नुकसान ये होगा कि देखें, आज आपके पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसका हल क्या है? ना नवाज शरीफ के पास है, ना शहबाज शरीफ के पास है, क्योंकि शहबाज शरीफ की सूरत में आपने देख लिया जो उस दिन देखा नवाज शरीफ के साथ मुनकर नकीर बैठे थे। एक तरफ शहबाज शरीफ था, एक तरफ इसहाक डार था, और उसके साथ 70 वो वज़रा थे जो शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत काम करते रहे। तो नवाज शरीफ ये बता दें, कोई ऊपर से फरिश्ते नाजिल करेगा या कहाँ से आएंगे लोग जो इनके अलावा होंगे और उनके जरिए वो मईशत को ठीक करेगा? देखें, एक अवामी पॉपुलर पार्टी ही मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। उसकी वजह यह है कि आपने खर्चे कम करने हैं, अपनी आमदन को बढ़ाना है, और उसके साथ आपने देखें, हमारे पास ओवरसीज की बहुत बड़ी तादाद है जो डॉलर्स लेके यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर उनका और अवाम का एतमाद हो, जहाँ रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ कानून और आइन की पालादस्ती नहीं होगी, जहाँ कानून और आइन का मजाक उड़ाया जाएगा, वहाँ ये काम नहीं होता, वहाँ आपकी मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मैसेज था खान साहब का कि ये इस वक्त जो कुछ करने जा रहे हैं, ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं, मुल्क की बुनियादें कमज़ोर कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक ला रहे हैं। मुझे बताएं, आपकी इकोनॉमी नहीं होगी, ये एक आर्जी तरीका है वारदात करके आप जी इधर स्मगलिंग रोक दी, उधर रोक दी, उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ? आज आपके साथ फिर वही डॉलर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, जब आप अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, आप जब अपनी आमदनी को नहीं बढ़ाएंगे, तो इस मसनूई तरीके से आप मामलात को सीधे नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोर कमेटी के जरिए तमाम फैसले होंगे, खान साहब उसकी अप्रूवल देंगे। ये हमारे दरमियान एक तयशुदा है, और जिस तरह ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं और जिस अंदाज से ये चीज़ें सारी कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल काम है। और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मकबूल पार्टी पीटीआई जीतेगी और इक़्तिदार में आएगी, तो इन तमाम मसाइल का हल होगा। इलेक्शन के हवाले से टिकटॉक तकसीम पर क्या बात हुई है? देखें, टिकटों की तकसीम का मेन अख्तियार खान साहब के पास है। बाकी उसके ऊपर कोर कमेटी और हमारी कमेटीज काम कर रही हैं, और हमारी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंशाल्लाह वो आपको इलेक्शन के जो ही शेड्यूल आएगा, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। दूसरी जमातों से लोग फरसान तरीके साहब में शामिल हो रहे हैं। फरसान तरीके साहब तो ऑलरेडी आदम एतमाद गुजर कर आई है यहाँ पर, और इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में पहुंच चुकी है। क्या अभी मुतहम्मिल हो सकती है कि दूसरी जमातों के लोग दोबारा से अपने अंदर जम कर लें? देखें, हम इलेक्टेबल्स पे तो बिलीव ही नहीं करते, हम तो अपनी आवाम पे बिलीव करते हैं। हाँ, अगर कोई आना चाहता है, वो भी खान साहब की इजाज़त और अप्रूवल के बगैर, इस तरह नहीं होगा रैंडम हम उसको ले आएँ और उसको ना ले आएँ। कोई अगर अनकंडीशनल कोई आता है, आपकी पार्टी को सपोर्ट करता था और करता है, तो ठीक है, हम उसको वेलकम करेंगे, बट विद द अप्रूवल ऑफ खान साहब। सर, अगर खान साहब टिकट जारी करते हैं और खुदा न खास्ता उन्हें नाअहल कर दिया जाता है, तो फिर उन टिकट्स की क्या कानूनी हैसियत होगी? देखें, पहली बात तो यह है कि वो नाअहल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा आपका ये इशू फाइनलाइज हो गया, ये बल्कि कल भी मिलके आए थे हमारे दोस्त, और उसमें उन्होंने तय कर दिया कि बल्ले का निशान भी होगा, और चेयरमैन ताहयात चेयरमैन जो है हमारे पीटीआई के हैं ही इमरान खान साहब, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन का कोई इशू नहीं है। जी, अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन होपफुल है कि कल उन्होंने वादा किया है, और उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने वादे की पासदारी करेंगे। और उन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले जब वो प्रेसिडेंट को मिलने गए थे, वहां भी उन्होंने उसको रिकन्फर्म किया कि जी बिल्कुल हम इसको दे रहे हैं। सर, साइफर केस में बड़ा स्पीडी ट्रायल जारी है, गवाहों के बयान कलमबंद होना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से क्या बात हुई है? गवाहों को कैसे टैकल करेंगे वो जो एविडेंसेस आ रही है? जब देखिए, साइफर केस तो है ही कुछ नहीं, गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है, और हम तो जेल ट्रायल को जेल ट्रायल ही नहीं मानते। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमने ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर रखी है, और जस्टिस मियां गुल हसन साहब की, औरंगजेब साहब की सरबराही में उन्होंने वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं कि आप इसका ट्रायल रोक दें। राइटिंग में नहीं कहे, वर्बली उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो भी उधर से फैसला होगा, फिर जो रीट्रायल दोबारा शुरू होगा, पब्लिक के सामने होगा, आपकी मौजूदगी में होगा, जब नजर आए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। और फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें हैं, मुझे बता दें हमारे पास फील्ड कहाँ है। जो ही
मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मकामात में हमने जलसों की इजाजत मांगी और जहां भी हम जाते हैं, हमारे वर्कर्स जाते हैं, हमारे लीडर्स जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। अभी अली नवाज अवान को उठा लिया, आमिर डोगर को उठा लिया, और वो उनका पता ही को नहीं कि वो किधर गए। भाई जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर उनको अदालत में पेश करो, कानून का सामना करना पड़ो। तो किधर है? अब प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है, वो केयर टेकर जो बैठा हुआ है काकड़ साहब, वो ये कहता है कि नहीं जनाब, मैं तो बड़ा ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने पे यकीन रखता हूँ। तो किधर गई उनकी ये बड़के, उनकी बातें? हम तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि अभी उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका वक्त है कि वो अपने आप को पार्शल ना करें और इम्पार्शली रह के और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के माहौल को क्रिएट करें ताकि अवाम के मसाइल को हल किया जा सके। सुभाष चौधरी साहब की वापसी देख रहे हैं, पीटीआई में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप उनको वापस पीटीआई में लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई भाई है? ऐसी कोई बात नहीं है। असल मसला ये है कि जो मुक़्तदर तबके और हल्के हैं वो दो कंडीशंस रखते हैं। पहली कंडीशन पार्टी छोड़ो, वो हमने छोड़ दी। दूसरी कंडीशन किंग्स पार्टी ज्वाइन करो, वो उसने शायद दिलो इज्जत से काम ले रहे थे, उनको उठा लिया। दैट इज द ओनली रीजन। यहाँ कानून और इंसाफ तो है ही नहीं। वो जो लंदन एग्रीमेंट है, उस लंदन एग्रीमेंट के तहत इमरान खान ने जेल में होना था। उस लंदन एग्रीमेंट के तहत मुस्लिम लीग नून को सुपर लाडला बना के उनके मुकदमात खत्म करने थे और उनके लिए राहें हमवार करनी थी, लेकिन उनको लाएंगे कहाँ? उनका अपना सोशल मीडिया डिजिटल आपने देख लिया, उन्होंने क्या रेटिंग दी? 82% पीटीआई, अपनी 18 या 19%, और उसके बाद 4 घंटे बाद या पता नहीं कितनी देर बाद अभी वो लोगों के आ रहे थे कमेंट्स, उसको डिलीट कर दिया। ये तो है उनकी हालत। और जो लोग उनको देना चाहते हैं, मुझे बता दें, 62% या 65% के डिफरेंस को कहां से पूरा करेंगे? ये है उनकी असल घबराहट। इसलिए इस घबराहट में आज अवाम को सब पता है कि इनके ऊपर जुल्म करने वाला कौन है। अवाम को सब पता है कि जिनके पास आज बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, इनके ऊपर किसने ज्यादतियां की हैं। अवाम को सब पता है कि माशी तबाही लाने वाले कौन है, और ये को भूल गए हैं इनके करतूत और इनके कारनामे जो कुछ इन्होंने किए हैं। और वो एक उधर घूमता फिरता है अलीम खान, जिसके ऊपर है कि 200 अरब रुपए की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, और उसने एक चैनल भी खरीद लिया और उस चैनल के जरिए बैठ के मैनिपुलेट कर रहा है सारी चीजें, और वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करता है। कमाल की बात है। और वो मुस्लिम लीग नून जो या पीटीएम की जमातें कहती थी कि जनाब ये कब्जा ग्रुप और चीनी चोर, ये लोग हैं जो इमरान खान देखो इनको बर्दाश्त कर रहा है। हमने अलग किया तो वो उनकी आंखों का तारा बन गए। और मुझे बताएं, वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब बिजली मुफ्त देंगे। भाई जो तुम्हारे पास नहीं है उसको छोड़े, जो तुम्हारे पास है, जो कब्जा करके लोगों की जमीनों पे कब्जा करके बैठे हो, वो मुफ्त दे दो। जो आपके पास चीनी है, जहांगीर तरीन शुगर मिले हैं, वो आप असल कीमत पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे दो, हम मान जाएंगे कि आप सच्चे हैं।